हमारी विड्रॉल्स में कुछ हिस्सा जरूर देंगे। हमें ज्ञात था, आवाज था कि आप जो कह रहे थे कि सारे फंड रिटर्न करेंगे, हमें नहीं लग रहा था और आपकी नीयत भी नहीं थी कि आप हमको रिटर्न कर देंगे। हमें कोई इससे दिक्कत नहीं थी, परंतु आप हमें थोड़ा थोड़ा जरूर दे सकते थे हमारी कम्युनिटी के हिसाब से। आप जो भी समझते हैं लेवल वाइज, जो भी आप समझते हैं कि उचित है, ठीक है, परंतु आपने वो रास्ता भी नहीं अपनाया। आपने रास्ता क्या अपनाया? एक धमकी भरे लहजे में आपका आज का नोटिफिकेशन है। यदि हमारे कोई लीडर पढ़ेंगे तो समझेंगे। आप कह रहे हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संपत्ति अनलॉक नहीं होगी। क्यों सर? हम लोगों ने मेहनत से कमाया ना। किसने कहा था इस तरह से आप हमको असेट्स दें? यदि आप हमें नहीं वापस कर सकते थे तो परसेंटेज बढ़ा के किसने कहा था? हमने तो जितना भी कमाया है आपके फॉर्मूले से ही कमाया है। मतलब जो हमारी आईडीज में वो हमारा हक है, हमारा फंड बन चुका है, आपके फॉर्मूले से हम लोगों ने कमाया है। उसके बावजूद आप उनको लॉकअप में डाल दिए और अब हमसे एडिशनल जो कह रहे हैं उस पर 1.5% देंगे, तो क्या उसमें मिलेगा सर? और उसके बावजूद जो आपकी प्लानिंग थी, जो भी दीप सर भी हमारे रख भी रहे थे हमारे लीडर, कि आपका ट्रेजर चेन तो दिखता नहीं, ना आपसे ट्रेजर चेन सामने लाई जा रही है, ना अपना टीएफटी संभाल पा रहे, जिसको आप मेन करेंसी बता रहे थे इकोसिस्टम की। हालत आपने देखी सर उसकी, आपको शर्मिंदा हो जाएंगे। यदि आप बड़ी करेंसी चला रहे हैं और अपने बीएनबी, इथेरियम, सोलाना से कंपेयर करते हैं सर, क्या बात करते हैं सर? आप तो क्रिप्टो के बहुत एक्सपर्ट है ना, हम लोग तो न्यूबीज हैं, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है। परंतु आप कहाँ वो कहाँ, तो तुलना बराबर लेवल पे करिए ना। अपने टोकन की मीम टोकन से करिए सर। और यदि आप अपने को वास्तव में उस लेवल का बनाना चाहते हैं तो आपके क्रियाकलाप वैसे होना चाहिए। बातों से नहीं होता सर, एक्शन करने पड़ते हैं। हम लोग बड़े अदब से हमेशा आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा रखते हुए अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमें सुनते हैं, तो हम भी प्रेम पूर्वक अपने अपने आग्रह आप तक रखते हैं, अपने डिमांड। पर आप अपने डिमांड तो ताकत से रखते हैं। जरूरी 60 यू क्यों सर? इतना फंड क्यों चाहिए सर आपके पास में? आपके पास तो अनाप शनाप फंड पड़ा हुआ है। आपको वेरिफिकेशन ही करना था तो वो तो 1 यूनिट से भी हो सकता था। पैसे ही चाहिए आपको तो 60 यूनिट ही क्यों? सर आपका इरादा फंड लेके वेरिफिकेशन नहीं है, आप फंड चाहते हैं, जबकि आप फंड की कोई कमी आपके पास नहीं है। हम फिर इस मंच से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं कि आप कम्युनिटी के प्रति देखिए, हम लोग 100% आपके साथ खड़े हैं और लंबे समय तक आपके साथ चलने को तैयार भी हैं, परंतु आपको हमारी जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कम्युनिटी चाहिए, हम लोग आपकी कम्युनिटी हैं और बड़ी कम्युनिटी ला भी सकते हैं और पहले लाए भी हैं, लेकिन आपको भी हमारा साथ में चलते हुए दिखिए सर। आप इस तरह से हम लोगों से लगातार पैसे मत लीजिए, कुछ देने की नीयत भी रखिए। एक तरफा ले रहे हैं आप, एक तरफा कह रहे प्रेम करो हमसे, ये अन्याय है सर, और अन्याय को हम भारतीय लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। सर आप प्लीज इस चीज को रिवाइज करिए। लगातार आपसे बात कही जा रही है, आपने सारे एसेट्स हमको जो दिए हैं, प्लेटफॉर्म टोकन हो या हमारा यूएसडीटी हो, नोवा में जाके लॉक कर दिया आपने। ये ठीक नहीं है सर, आपको थोड़ा थोड़ा फंड हमारा जरूर रिलीज करना चाहिए थे। एनएफटी में भी सारे फंड लॉक हैं सर, फंड हमको रिलीज ही नहीं हो रहे कहीं से सर, और अब हमसे लगातार मांग रहे हैं सर। ये उचित नहीं है सर आपकी तरफ से, इसको आप थोड़ा चेंज करिए सर। एक चीज आपने बहुत अच्छी करी, हमारी बात आपने सुनी कि ब्लैक रॉक आप लगातार कई बार लिखते थे अपने नोटिफिकेशन में। आज के नोटिफिकेशन में ब्लैक रॉक का नाम नहीं है, तो आप समझ गए सर। हम बहुत खुश हैं कि आप बड़ी पार्टनर को अपने साथ लेके आए हैं, हम बहुत खुश हैं, लेकिन बार बार वो जो रटा हुआ गाना गा रहे थे ना, वो हमारे जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं कर रहा था। आपका नोटिफिकेशन उसके बाद में भी जो आज आया है ना, उससे भी कुछ हमारे खास चेंजेस नहीं है। सवाल ये है कि हमसे आप डिमांड इतना बड़ा क्यों रख रहे हैं? और हम और हमारी कम्युनिटी, हम भी उसमें शामिल हैं, हम और हमारी कम्युनिटी इतने कैपेबल नहीं है सर कि लगातार आपको फंड्स देते रहे। अब आपकी बारी भी हमें फंड्स देने की है और एक्टिवेट अकाउंट्स करने हैं सर, तो अपने हिसाब से करिए। हमने कल भी बात आपसे यही रखी थी कि इस तरह से फंड मांग कर एक्टिवेट मत कराइए। हम लोगों के पास, हमारी कम्युनिटी के पास में आपको इतने फंड देने की कैपेसिटी नहीं है। आपने मांग लिए सर,
एक्टिवेशन तो 1 यूनिट से भी कर सकते हैं सर आप, अगर आपको एक्टिवेट ही करना है। आप तो फंड चाहते हैं ना, इसलिए आपने तब आपके लिए 60 यूनिट सर बहुत कम हो गया अमेरिकन के लिए सर। आपके लिए 1 रुपया, हमारा जो हमारी करेंसी है उसके 1 रुपए के बराबर है, लेकिन हमारे लिए सर बहुत बड़ी करेंसी, बहुत बड़ा अमाउंट है वो। हमारी कम्युनिटी उसको बेयर करने के लिए कैपेबल नहीं है। आप फिर से, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठे सर, सोचें, सॉल्यूशंस निकालें। कम्युनिटी को साथ रखना है तो सर उनका भी ध्यान रखिए जो आपके साथ खड़े हैं। मेरी पुरजोर इस मंच के माध्यम से कम्युनिटी के बिहाफ पर आपसे स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, गुहार है कि आप अपने तौर तरीके को थोड़ा बदलाव करिए सर। ट्रेजर चेन को शीघ्र सामने लाइए। यदि आप कुछ करते हुए दिखते हम लोगों को तो हम लोगों में खुशी की लहर होती। आप TUFT को जो मेन करेंसी बनाना चाहते हैं उसको मेन करेंसी बनते हुए दिखाइए। अभी तक तो कोई करेंसी नहीं, मीम टोकन के बराबर भी नहीं है सर। आपको फील होना चाहिए मैं क्या शब्द रख रहा हूँ, आपको अच्छी लैंग्वेज में रख रहा हूँ, परंतु आपका ये टोकन मीम टोकन की औकात का भी नहीं रहा सर, कुछ वैल्यूज की नहीं है। हमारी भाषा में 2 कौड़ी का वैल्यू बोलते हैं सर, कुछ वैल्यू नहीं आपकी टोकन की, आपकी हालत कर रखी है। आपसे छोटा सा टोकन संभलता नहीं है। 4-5 मिलियन मार्केट कैप लेके घूम रहे सर। हमारे भारतीय रुपए में 35-40 करोड़ की वैल्यू पूरी कंपनी की। थ्योरेटिकली पूरी कंपनी खरीदी जा सकती है आपकी TUFT के जो टोकन है। मात्र 5 मिलियन की आपकी मार्केट कैप है सर। 45 करोड़ भारतीय रुपए में तुम्हारे आपके सारे टोकन खरीद सकते हैं हम लोग। ये आपने हालत कर रखी है अपने टोकन की सर। कहाँ है सर आप? बड़ी बड़ी बातें, इतना बड़ा फंड, हमको सर दिखता नहीं था फंड आपका कहीं पर भी। तो सर प्लीज आप ऑर्गेनाइज होके आइए। 12-13 लाख आपके गेक्स पे होल्डर्स हैं, 1 करोड़ 40 लाख की आपकी कम्युनिटी है, इनसे आप बहुत पैसा पहले ही ले चुके हैं। अब इन लोगों को आप एज ए कस्टमर समझकर साथ लेके चलिए। हम आपके कंज्यूमर भी हैं, कस्टमर भी हैं, कम्युनिटी भी हैं, और सर हम आपके साथ हैं तो आप ताकतवर हैं, अकेले आप ताकतवर नहीं है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेले ताकतवर नहीं होता सर। हर बिजनेस को एक मार्केट लगता है और हम आपका आज मार्केट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत स्ट्रांगली आज की नोटिफिकेशन मैं पुरजोर तरीके से आपसे कहता हूँ। विरोध तो क्या करूं सर आपको मैं, पुरजोर तरीके से आपसे कहता हूँ रिवाइज करिए सर, कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को समझिए और 60 यूनिट्स वाला ये जो रटा हुआ गाना सर बंद कर दीजिए। हमारी कम्युनिटी आपको नहीं देगी। हमारी कम्युनिटी के साथ बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि हमारी कम्युनिटी का एक सॉल्यूशन निकालिए, और हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि आपको इतना फंड दे पाए। आज मेरी बात सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुंचानी थी, और इस मंच के माध्यम से स्टीफन सर मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे और हम लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए एक बेहतर, बहुत बेहतर सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे। परंतु आप ट्रेजर चेन जल्दी से जल्दी लाइव करिए, अपने TUFT का हाल बेहाल कर रखा उसको ठीक करिए सर, और अपने को ऑर्गेनाइज करिए और हमारे सामने प्रस्तुत हुई है एक बढ़िया रूप में, जिसमें हम आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा और महिमा मंडन आपका कर सकें। अभी सर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर आप हमारा प्रॉपर साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर सभी साथियों से जय श्री महाकाल। थैंक यू संजीव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगभग सभी लीडर्स में जो रोष है, जो डिसएग्रीनेस है हमारी कंपनी के साथ में, सिस्टम के साथ में, और ये कोई भी बनावटी चीज नहीं है, हम सब बिल्कुल एक साथ हैं। और ये वही चीज है जो हुआ है, जो सिस्टम कर रहा है, कहीं पर से भी ठीक नहीं है, 1% भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? अभी आप देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग ये चाह रहे होंगे सुबह जो नोटिफिकेशन आया है वो एक्चुअल में कह क्या रहा है। और आप जानते हैं इन सब चीजों को हमारे बीच में कोई इंसान अगर बहुत खूबसूरत तरीके से रखता है, समझता है, पढ़ता है, तो कोई और नहीं है, हमारे आपके सबके प्यारे हरजीत सिन्हा सर। तो आइए हरजीत सिन्हा सर, मैं आपको बुलाता हूँ, आज के नोटिफिकेशन को पढ़िए और अपनी भावनाएं और अपनी सब चीजें हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने सब कुछ अपने तरीके से मंच पर रखिए। आपका स्वागत है हरजीत सिन्हा सर, वेलकम सर। जय श्री महाकाल हरजीत सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे, वेलकम सर। राधे राधे, राधे राधे सर। हरजीत सर वेलकम सर। थैंक यू सौरभ सर। अगर कोई इतराज ना हो आपसे, मैं 3 मिनट की आप मुझे दे सकते हैं? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सर, I'll just join in another 3 minutes sir, thank you। ओके सर। सर यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। कौन बोल रहा है? कौन सर? बात कर रहा हूँ।
एसपी सर आपको बुलाया जाएगा सर, इनवाइट किया जाएगा, प्लीज वेट कर लीजिए क्योंकि 3 मिनट में सर आपकी शेयरिंग नहीं होगी, मुझे पता है सर। हम चाहते हैं सर आप अच्छे से बात करो। हाँ सर, रुक जाइए सर, प्लीज सर, आज के लिए माफ करिए सर थोड़ा सा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। सभी एडमिन पैनल से रिक्वेस्ट है, बिना इनवाइट किए कोई ना आए प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। विनोद सर जी अगर आगरा से मेरी बात सुन पा रहे हो तो सर आइए सर, मुझे पता है सर आप बहुत लंबी चौड़ी स्पीच सर आपकी नहीं रहती है, आइए सर अपना पक्ष भी हमारे सामने रखिए सर, आप क्या सोच रहे हैं नोटिफिकेशन को लेकर, सिस्टम को लेकर। विनोद सर जी आगरा से, वेलकम सर। थैंक यू सर, सौरभ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, क्या कहना क्या नहीं कहना, बहुत सारे लीडर सारे चीजें बता ही रहे हैं। तो अभी तक जितना निचोड़ निकल के आया है वो ये है कि कंपनी हमें स्पष्ट तरीके से, जैसे अभी संजीव सर ने बोला है, स्पष्ट तरीके से हमें कुछ भी नहीं बताने को राजी है। ये मतलब क्या है कंपनी का, क्या उसकी मानसिकता है, कोई भी पता नहीं चल पा रहा। तो ये सारी चीजें कंपनी के हैंड में है, पर कंपनी इस बात को बखूबी जानती है कि जनता के जो जनता है जितनी भी है, जितने भी देशों में उनका कारोबार है, कहीं ना कहीं लोग विचलित हो रहे, प्रॉब्लम में है। सारी चीजें आप अगर इस पे मंच पे आते हैं या फिर कोई भी है, आज मैंने किसी कोई मीटिंग में था तो उसमें ही बताया था, कोई मायरा करके कोई है, तो उसमें वो आते हैं, उन्होंने बोला है कि 100% श्योरिटी है कि वो वहीं आते हैं और आकर के इसमें आधा घंटा पौन घंटा के बाद में वो जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया आज की मीटिंग में। तो जो भी है इस मंच पे अगर आते हैं तो आपको अगर ये सारी बातें, लोगों की दुख भरी बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, सब कुछ अगर आप सुनते हैं तो आपकी जितनी भी वहां पे कम्युनिटी है उनके समक्ष आप रखते हैं, रखने के बाद में उसका निचोड़ ये थोड़ी निकलता है कि आप अपना वही नोटिफिकेशन लिया, उसमें थोड़ा बहुत काट छाट करके और एकदम डाल दिया कि आप बेवकूफ मतलब बना रहे हैं। ये सारी चीजें इन लोगों का कोई प्रॉब्लम है, इनका क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 8 से 9 महीने तक आपने बहुत सारी चीजों को करते रहे, ये वाली प्रॉब्लम। बाकी पैसे वाली बात तो ये है कि पैसा तो इंसान कमाता है और कमाएगा भी आगे, क्योंकि धूप आती है तो छाया भी आती है, छाया आता है तो धूप भी आती है, तो तो सारा चीज चलती रहती है। तो मैं कम्युनिटी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ट्रेजर एनएफटी को कि जो भी आप स्पष्ट तरीके से आपको जो करना है वो करिए, फिर हमको कम्युनिटी को जो लगेगा वो करेगी। तो आप इस पर तरीके से क्यों नहीं बताना चाहते, इसको आप बताइए। बताने के बाद में आपके पास जो समय दिया मूल सन ने, आपके उसके मुताबिक आपने आज एक नोटिफिकेशन पकड़ा दिया साहब, उसमें क्या दे दिया आपने, वही लौट फिर के वही सारी चीजें कर दी। तो आप जितना भी चीज करना चाहते, करना क्या चाहते हैं वो क्यों नहीं बताते, क्योंकि आप अगर कुछ करें तो फिर हम भी कुछ करें, क्योंकि पढ़े लिखे यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और भी देशों के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके माध्यम से क्या करना है, तो सब कुछ होगा। तो सारी चीज है स्पष्ट तरीके से कम्युनिटी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ट्रेजर फंड हमें जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन दे, नोटिफिकेशन में सारी चीज क्लियर करें कि कैसे कैसे मुझे क्या करना है। टीएफटी की वाली बात है, टीएफटी के बारे में तो अब जो भी बात रखी जाए तो सारे लीडर रखेंगे, मगर जो हमने रिजर्व किया है उसका जो फंड हमारा लोगों के इकट्ठा हो गया उसको भी लॉक करके रखा हुआ है। उसको आप क्यों उसको लॉक लगा रखा है, उसमें खोलिए, उसको जो भी देना चाहते हैं 1 लेवल से लेकर 6 लेवल तक वहां उसे दीजिए। अगर नहीं देना तो बात करिए, आप स्पष्ट तरीके से चीज को बिल्कुल रखें। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू विनोद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हरजीत सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको मेरे ख्याल से आई थिंक 3-4-5 मिनट जो भी आपको मिल गया है सर, आर यू रेडी सर? थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हमारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है इस वक्त मौजूद है। साथियों, आपको दिल से सल्यूट है आपके सहयोग का, सपोर्ट का एंड कोऑपरेशन का। दोस्तों देखिए, किसी भी एंगल से आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो पोलाइट नहीं है। इस तरह से
कभी भी एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन अपनी बातें नहीं करते। चलिए, मैं ज्यादा समय आपका ना लेते हुए नोटिफिकेशन पे आता हूं सीधे। इस नोटिफिकेशन में देखिए, आप गौर कीजिए जरा नोटिफिकेशन को, अगर हो सके तो उस पेज पे आप आ जाइए। लाइन टू लाइन आपको मेरे साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग नोवा अकाउंट एक्टिवेशन, प्रॉपर वे में ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं। किसके रिगार्डिंग? नोवा अकाउंट एक्टिवेशन, बेस्ड on the various feedback and questions received yesterday, यानी कि हम आपको बताते रहते हैं कि इस मंच को और हर एक मंच को मैनेजमेंट के लोग बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये इस बात का प्रूफ है। और कम्युनिटी के हर एक यूजर्स में से कुछ लोग एडमिन को जब मैसेज करते हैं, उन चीजों के ऊपर भी वो वर्क करते हैं। Feedback and questions received yesterday. The platform has created the following unified clarification. अच्छा, सारे सवाल और फीडबैक के मद्देनजर कंपनी ने क्रिएट किया है कुछ फॉलोइंग क्लेरिफिकेशन। अब देखते हैं इनकी क्लेरिफिकेशन क्या है। All team members are advised to read carefully to avoid misunderstanding due to inaccurate information. Inaccurate information भी कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी गौर कीजिएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अब इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या वो कम्युनिटी की तरफ से है या कंपनी के तरफ से है? पॉइंट नंबर 1 पे अब आते हैं। Why is $60 USDT deposit required to activate the account? क्यों चाहिए? कंपनी खुद कह रही है कि क्यों चाहिए यहाँ पे, और इसका नीचे इन्होंने क्या कहा? The activation amount is a necessary step to restart the earning channels and restore asset verification. एसेट वेरिफिकेशन ना हुआ, ये पता नहीं क्या हो गया इनके लिए। एक्टिवेशन तो चलो समझ में आता है, इनिशियल किसी नए प्रोजेक्ट में, नए किसी इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं तो यूजर्स का कुछ इनिशियल डिपॉजिट चाहिए होता है। लेकिन हम लोग तो इनिशियल यूजर नहीं है ना, नई रजिस्ट्रेशन नहीं है। नोटिफिकेशन के साथ थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स भी झलकनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे द एक्टिवेशन अमाउंट is a necessary step to restart the earning channels and restore asset verification. ये नेसेसरी है आपके अर्निंग्स चैनल्स एंड आपके एसेट के वेरिफिकेशन के लिए। रिस्टोर एसेट वेरिफिकेशन
उसके लिए ये एक्टिवेशन अनिवार्य है। The platform is implementing long-term operation planning and must establish a secure and stable ecosystem in order to। अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्रोजेक्ट है, इस इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग टर्म ऑपरेशन प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उनकी प्लानिंग जो चल रही है, मस्ट एस्टैब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल इकोसिस्टम, एक सिक्योर, सुरक्षित और एक स्टेबल, स्थिर एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है। कंटिन्यूअसली इशू डेली रिवर्ट्स। अब कंटिन्यूअसली इशू डेली रिवर्ट्स कौन सा है? पिछला नोटिफिकेशन आप जरा गौर कीजिएगा। 1 USDT पर डे on and above the activation amount which they talked about for 60 USDT, उसके ऊपर हैंज ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को हैंज करते हैं। अब हैंज क्या होता है? हैंज की टर्मिनोलॉजी जो है एक्चुअल में एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कहते हैं, स्टेबिलिटी को कहते हैं। स्टोन हैंज का नाम सुना होगा आपने, यूरोप में वो हजारों साल पुराना एक मॉन्यूमेंट है। वहां पे कुछ 4 पत्थर या कुछ ऐसे कुछ पत्थर के ऊपर एक और बहुत विशाल एक और पत्थर रखा हुआ है, स्टोन हैंज। स्टोन का हैंज एक मॉन्यूमेंट। तो यहां इन्होंने क्या बताया कि हैंज ऑपरेशनल रिस्क, मेंटेन स्टेबल सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम के ऑपरेशन को मेंटेन करना है, स्टेबल करना है। अब देखिए यहां पे ना सबसे बड़ी पॉइंट जो है, इन्होंने क्या चतुराई यहां पे यूज की है, पिन कर दिया। जैसे आप व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लू बोर्ड या ग्रीन बोर्ड किसी भी ऑफिस दफ्तर में आप देख पाते होंगे, नोटिस बोर्ड, वहां पे पिन करके किसी नोटिस को दिखाया जाता है। उस प्रकार से डिजिटली इन्होंने एक पिन किया हुआ है यहां पे। इफ a user chooses not to activate their account, the platform cannot reopen the earning compensation mechanism for that account, nor it can participate in the subsequent assets releases processes, which is absolutely unfair। ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। Why? Because most of the community users has already participated in TUFT program। TUFT की अच्छी खासी हमने फेथ रखी, उस पे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है एंटायर कम्युनिटी ने। ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। If an user chooses not to activate their account, अगर कोई यूजर ठान ले और चूज करे कि वो नहीं
मैं अपने अकाउंट को एक्टिवेट कतई नहीं करूंगा, तो क्या होने वाला है? द प्लेटफॉर्म कैन नॉट रीओपन। प्लेटफॉर्म जो है रीओपन नहीं कर सकता आपकी अर्निंग कंपेंसेशन मैकेनिज्म को, आपके अकाउंट को, नॉर इट कैन पार्टिसिपेट इन दिस सब्सिक्वेंट एसेट रिलीज प्रोसेस। ये गलत बात है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते आपके सब्सिक्वेंट जो एसेट रिलीज प्रोसेस है उस पे भागीदार नहीं बन सकते। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आई एम नॉट फीलिंग एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस नोटिफिकेशन। और वैसे ये नोटिफिकेशन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बता दिया यहाँ पे। लेकिन आज स्पष्ट शब्दों में हम भी कुछ बताना चाहते हैं कंपनी के प्रति, वो हम बाद में बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे इन्होंने क्या बताया, देखिए, आर द अर्निंग रियल आफ्टर एक्टिवेशन, कैन दे बी विड्रॉन? एक्टिवेशन के बाद जो अर्निंग है क्या वो रियल है, और क्या उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पल जब हम चाहे? क्या कहा इन्होंने फिर बाद में, देखिए, यू मे क्लियरली इन्फॉर्म एवरीवन। आप हर एक यूजर को आप क्लियरली इन्फॉर्म कर सकते हैं। ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्टिवेशन आर 100% विड्रॉवेबल। 100% आप विड्रॉ कर सकते हैं एक्टिवेशन के बाद जो आपकी अर्निंग आती है। These are long-term continuous earnings, not temporary measures. ये जो अर्निंग है, ये जो एक्टिवेशन है, ये आपका लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस अर्निंग रहेगा, ये टेम्पररी नहीं है। The earlier you activate, देखिए यहाँ पे फिर से अपना मुद्दा रख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, the earlier you activate, the earlier your earning cycles begin। जितना जल्दी आप इसे, देखिए, मिस इंटरप्रीट हम कभी नहीं करना चाहते। क्या बताया इन्होंने यहाँ पे, जितना जल्दी आप एक्टिवेट करेंगे उतनी ही जल्दी से आप अर्निंग के साइकिल आप शुरू कर सकते हैं। The platform rules are transparent. प्लेटफॉर्म का रूल्स ट्रांसपेरेंट है। 0.01% भी मुझे तो ट्रांसपेरेंट किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिक्स्ड एंड वेरिफिएबल, ये फिक्स्ड और वेरिफिएबल है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। टीम मेंबर्स कैन म्यूचुअली वेरीफाई विड्रॉवल रिकॉर्ड्स। ये सबके लिए है, यानी कि किसी का विड्रॉ आ गया, किसी ने एक्टिवेशन कर लिया, उसने आपको इन्फॉर्म कर दिया, या आपने उनसे पूछ लिया, आपने वेरीफाई कर लिया, वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 3, इज इट सेफ टू डिपॉजिट मोर देन 60 U यानी USDT? कैन इट जनरेट एडिशनल प्रॉफिट? क्या ये सेफ है कि हम 60 USDT से ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं? और अगर हम करते हैं तो क्या ये एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करके हमें देगा?
उसके बारे में ये क्या बता रहे हैं देखिए, डिपॉजिटिंग मोर देन 60 USDT अलाउ यू टू, लालच बुरी बला। यहां क्या बात कर रहे हैं देखिए, अगर आप 60 USDT से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं, आपको अलाउ करता है क्या चीज, पार्टिसिपेट इन NFT ट्रेडिंग फॉर एडिशनल अर्निंग्स। आप जब अपनी NFT को रिजर्व करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको एडिशनल प्रॉफिट मिल सकता है और मिलेगा। दैट मीन्स इनिशियली जब हम अपनी आईडी लगवाते थे ट्रेजर NFT में, जिन्होंने हमें ये प्लान शो किया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, मिनिमम 50 डिपॉजिट 50 USDT एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इज 1000। लेकिन 1000 का चंद 2-4 लोगों ने ही किया है, 99% लोगों ने 50, 100 या $200 की आईडी लगवाई। वही बात यहां पे फिर मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया 60 USDT का, मैक्सिमम की लिमिट इन्होंने नहीं बताई। पार्टिसिपेट टीम कमीशन फॉर हायर रिटर्न्स, आप अपने टीम के कमीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हायर रिटर्न्स के लिए। दैट मीन्स आपने अपनी आईडी एक्टिवेट कर ली $60 से, और ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि फटाफट अपने डाउनलाइन की भी आपने एक्टिवेशन करनी है ताकि आपको हायर रिटर्न्स मिले, टीम कमीशन मिले। इंक्रीज अकाउंट वेट, allowing asset verification to be completed faster। साथियों ये लाइन हजम नहीं हो रही है। इंक्रीज अकाउंट वेट, यस, आपके अकाउंट का वेट थोड़ा इंक्रीज होता है, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा वहां पे। allowing asset verification to be completed faster, इसका क्या मीनिंग हुआ, और इसका एक्चुअल जो मैं मीनिंग समझ पा रहा हूं वो मीनिंग सही नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्द एक और क्लियरिटी के साथ नोटिफिकेशन कंपनी देगी, जहां पे स्पष्ट कम्युनिटी के फेवर में हम सुनना चाहते हैं और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। Now let's come to the point number 4. What if someone cannot find their upline? अगर आप अपने अपलाइन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, उस स्थिति में क्या हो सकता है? After logging in again to your Nova account, the system will automatically complete asset binding and verification। जैसे आप लॉगिन करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप आपके एसेट की बाइंडिंग एंड वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर देगा। यू मे देन डिपॉजिट, उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए एंड यूज द प्लेटफॉर्म नॉर्मली, और आप प्लेटफॉर्म को नॉर्मली यूज कर सकते हो, डेली रिजर्वेशन कर सकते हो, टीम कमीशन ले सकते हो, आईडी लगवा सकते हो। स्टार्टिंग में ही इनको बता देना चाहिए था कि हमारे पुराने फंड के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हम जो सुनना चाहते हैं उस बारे में अब तक देखिए मैं कई लाइंस आपके बीच में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट स्टिल दे आर हैवंट टॉक्ड अबाउट
आवर प्रीवियस फंड। ये तो वही बात हो गई जैसे नर्सरी केजी के बच्चों को टीचर बताते हैं, बच्चों यहाँ पे उंगली रखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नो मैनुअल प्रोसेसिंग बाय टीम लीडर्स इज रिक्वायर्ड। किसी मैनुअल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या, सारा तो ऑनलाइन में ही डिपॉजिट होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे, आपके डिपॉजिट एड्रेस पे। मैनुअल क्या बात हो गई यहाँ पे, डिजिटल एक प्रोजेक्ट है, वेब3 एक प्रोजेक्ट है, वहां पे मैनुअल काम हो सकता है क्या? पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने क्या बताया, देखिए, कंसर्न अबाउट वेदर दिस प्लेटफॉर्म विल शट डाउन अगेन। हाँ, ये तो कंसर्न है, क्या भरोसा अचानक कभी भी शट डाउन हो जाए। चलिए इसके बारे में फिर क्या जानकारी ये दे रहे हैं। वी फुल्ली अंडरस्टैंड द फियर कॉज्ड बाय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। हम भली भांति समझ सकते हैं जो तजुर्बा आपके साथ दर्दनाक, जो तजुर्बा बीत चुका है ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड के चलते, उसे हम भली भांति समझ सकते हैं। Which has led to distrust, जिसके कारण एक अविश्वसनीयता, अभी जैसे भरोसा हम खो चुके हैं, हमारा फेथ खो चुका है, हम नेगेटिव हो चुके हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम अब नहीं रहा इस प्रोजेक्ट के प्रति। इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं। चलिए, ये तो एक अच्छी बात कह दी इन्होंने, इतनी तो इनको अकल है कि वो ये बात समझ पा रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे, हाउएवर प्लीज टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेकिन प्लीज मेहरबानी करके जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉलोइंग जो पॉइंट्स है उन पे गौर कीजिएगा। तो क्या इनके पॉइंट्स है, नोवा हैज अपग्रेडेड इट्स टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नोवा ने अपग्रेड किया हुआ है उनके टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, पेमेंट रूट्स एंड पार्टनर सिस्टम, पेमेंट का तौर तरीका, पेमेंट का रास्ता और पार्टनर सिस्टम, सिस्टम के जो पार्टनर है उसमें अपग्रेड हो चुके हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, द प्लेटफॉर्म हैज शिफ्टेड फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म मॉडल टू ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आ गए, यही बात बता रहे हैं। एक सस्टेनेबल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, यानी कि एक टिकाऊ एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ये तैयार कर चुके हैं। कहने का मतलब ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्ग टर्म चलने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग क्विकली। चलिए ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल है, हम समझ सकते हैं इस बात को। द प्लेटफॉर्म डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग क्विकली but for long-term trading fees and NFT ecosystem traffic. Yes, अगर जल्दी से ये क्लोज कर देते हैं इस प्लेटफॉर्म को तो उनका कोई बेनिफिट नहीं।
लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग फीस और इकोसिस्टम अगर डेवलप करते रहें, उसी से उनको अच्छा मुनाफा आने वाला है। मुनाफा सिर्फ कंपनी का ही नहीं, कम्युनिटी का भी आने वाला है, ये हम भली भांति जानते हैं। ये ना भी कहते हम समझ जाते, इतने तो हम अक्लमंद है। Shutting down again would bring no benefit to the official team. अगर ये शट डाउन कर देते हैं अगेन, ये अगेन क्यों कह रहे हैं? हम तो अब तक ये सोच रहे थे कि कंपनी अब तक शट डाउन नहीं हुई है। स्टिल दे वर वर्किंग ऑन समथिंग, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा था। बट बॉस, you are actually contradicting by the notification you have provided within your community. Why you are talking about shutting down? मुझे ये लग रहा है ना, यहाँ पे एक जिस व्यक्ति ने इसे कंपाइल किया हुआ इस नोटिफिकेशन को, वो इतना अक्लमंद नहीं है जितने हमारे कम्युनिटी के यूजर्स हैं। इतना समझदार नहीं है, इतना लिटरेट बंदा नहीं है ये। Shutting down again would bring no benefit to the official team. अच्छा, अगर इनका शटर डाउन हो जाता है, कंपनी की ये प्रोजेक्ट, ये प्लेटफॉर्म अगर बंद कर देते हैं वो, तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला ऑफिशियल टीम को। It would instead cause major losses. ये उल्टा क्या करेगा? एक मेजर लॉस, बहुत ज्यादा नुकसान को झेलना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, वो बड़ी होशियारी से इन्होंने वापस पिन किया हुआ है। आप गौर कीजिएगा दोस्तों, इसे ना आज ये तीसरी बार में ये नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं। गौर कीजिए इस नोटिफिकेशन को जरा आप। फिर से ने पिन करके क्या बताया? द रियल रिस्क इज रिफ्यूजिंग टू एक्टिवेट एंड मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर योर एसेट्स। देखो, ऐसा कोई बात करता है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ये गलत है, बिल्कुल गलत। द रियल रिस्क, अच्छा रिस्क की बात कर रहे हैं, इज रिफ्यूजिंग टू एक्टिवेट। अगर हम रिफ्यूज करते हैं, एक्टिवेट नहीं करेंगे, उसमें क्या रिस्क है? एंड मिसिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिस्टोर योर एसेट्स। आप अपने एसेट को रिस्टोर अगर करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। स्पष्ट यहां पे ये बताया जा रहा है। और अगला जो देखिए, पॉइंट नंबर 6 के बाद जो इन्होंने बात बताई है, मुझे नहीं लगता उससे पढ़ के आप लोगों को मजा आएगा या मुझे मजा आने वाला है। इन्होंने अर्निंग्स के बारे में कुछ यहाँ पे बताई है। जब हम अपनी अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, अगर हमने कर लिया, उसके बाद हम अर्निंग के बारे में सोचेंगे। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हमें एक्टिवेशन नहीं करना है, ना हमारे किसी यूजर को करना है, और क्यों नहीं करना है उसके बारे में भली भांति कंपनी जानती है। और अगर नहीं जानती तो आज जान जाएगी। स्पष्ट। चलिए, नीचे एक पॉइंट इन्होंने एक पर पिन करके दिया हुआ है, उसे जरा देखिएगा, गौर कीजिए। द लीस्ट वाइज डिसीजन नाउ इज टू गिव अप एक्टिवेशन ड्यू टू फियर एंड लॉस द अपॉर्चुनिटी टू रिक्लेम योर एसेट्स। द लीस्ट वाइज डिसीजन now is to give up activation due to fear
and lose the opportunity to reclaim your assets. ये क्या गोल गोल घुमा घुमा के यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन को लेके बहुत तड़प रहे हैं। देखिए, द लीस्ट वॉइस, सबसे बेहतरीन जो आपका वॉइस डिसीजन होगा नाउ इज टू गिव अप एक्टिवेशन ड्यू टू फियर। अगर आप डर के अपने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं करते हैं एंड लॉस द अपॉर्चुनिटी टू रिक्लेम योर एसेट्स, आप खो देंगे अपने एसेट को। रिक्लेम आपने जो करना है उस अपॉर्चुनिटी को। With the upgraded returns of Nova, the only step you need to take is, अब ये नोवा अपने आप को बहुत अपग्रेडेड बता रहे हैं। उसके बाद क्या आपसे साझा कर रहे हैं यहाँ पे, the only step you need to take is, अच्छा, deposit the activation amount, activate your account and reopen your earning and asset release channels. डिपॉजिट कीजिए अपने अकाउंट में और रीओपन कीजिए अपने अर्निंग को, और जो आपका पुराना एसेट है उसे लीनियर रिलीज के माध्यम से उस चैनल को भी आप ओपन कीजिए। तो दोस्तों, बीच में से थोड़ा सा मैं स्किप कर चुका हूं, जो पार्ट ज्यादा मैं नहीं समझता हमारे लिए फेवरेबल है। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं काफी टाइम ले चुका हूं इस नोटिफिकेशन के चक्कर में, और एक छोटा सा मैसेज आपके हित में, कम्युनिटी के हित में मैं कंपनी को जारी करना चाहता हूं। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो मैसेज कुछ इस तरह से है कि डियर मैनेजमेंट, if anybody is listening to me right now, I would like to address on behalf of this entire Treasure NFT community. So far, by the notification which you have provided, we came to the conclusion that we are bound and compelled to activate our account with 60 USDT. Now, let me ask you a simple questions on the behalf of this entire community. Have you thought about the users who have less than 500 USDT in their account? That means their account is not more than 500 USDT. And somehow they were unable to take participation in staking and earnings, by which they were unable to accumulate sufficient ample of TUFT token. And right now, in this current position, they were unable to see their NFT. Once they log into their account, those single NFT were not visible at all. And till now,
The company has not given any such notification about those assets. I'm talking about those previous assets. So how come you people were urging this entire community to redeposit with 60 USDT in order to activate their accounts? Do you think it's a fair business? My dear management, this is not at all fair. There are so many users who were unable to even claim 5,000, and the second airdrop, which was of 3,000 TUFT. So do you mean that they won't be at all benefited? And if so, I would like to say sorry that our entire community is not at all comfortable to redeposit with 60 USDT to activate our accounts. If we are thinking for those big leaders, then you must also consider for the entire community. There are so many users who were still unable to make reservation, staking, and earning. They were hoping eagerly. They were waiting. अपनी अपनी अपलाइन और अपनी अपनी डाउनलाइन के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए यहाँ पर सब एक साथ है और ये पावर हमारी आप सब बने रहिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा अपने एक पार्टिसिपेंट से, विड्रॉल फर्स्ट देन डिपॉजिट। हम नो डिपॉजिट जैसी कंप्लेंट को वापस लेते हैं। विड्रॉल फर्स्ट एंड देन डिपॉजिट। वी आर रेडी टू डिपॉजिट बट विड्रॉल फर्स्ट। वी विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट 6 months. We will not wait for next 9 months again. We will not wait for 12 months. If you want to give something better, then do it in December. ताकि हम भी आपके साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें, हम भी आपके साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। मैंने टाइम जरूर ज्यादा लिया, बट मेरे अंदर का भी जो थोड़ा दर्द है वो निकलना जरूरी था, अदरवाइज शायद आज मुझे भी नींद नहीं आती। हमारे अमूल्य सर ने आपको 2 दिन का समय दिया था। 2 दिन के बाद में आपने हमको एक मैसेज दिया जिसमें लास्ट में आपने ये लिख के हमको दे दिया कि अगर आप लोग इसको नहीं करेंगे तो हम आपका एसेट आपको नहीं दे सकते, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो खो सकता है आपका। ये वर्ड्स हैं आपके एक इंडियन कम्युनिटी को पाने के लिए। ये कम्युनिटी आपका साथ उस कंडीशन में देगी जब आप बिल्कुल ऑनेस्टी से, जितनी ऑनेस्टी से आपने 2 और 3 इयर्स काम किया है, जिस तरीके से जिस सिस्टम को लेकर आप आए थे, अगर आपको लगता है वो सिस्टम काम नहीं कर सकता, उस सिस्टम को चेंज करिए, अपने प्लान को चेंज करिए। नहीं आपको लगता है कि इतने हाई परसेंटेज हमें देने चाहिए तो मत दीजिए, कम करिए उसको। कौन मना कर रहा है? आप नया प्लान लेकर आइए, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन जो आपने प्रोमिसेस किए थे अब आपको उसको निभाना होगा। और हम फिर कह रहे हैं हम 6 महीने का, 6 months का, 9 months का, 12 months का वेट अब नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से नहीं कर सकते हैं। जिस 1.5% को आप हमें पर डे देना चाह रहे हैं उसको भी आप हमें 6 महीने के बाद देने की बात कर रहे हैं। आपने अगर इन 8 महीनों में, 9 महीनों में कोई ऐसा काम किया होता जिससे हम ये कहते हैं कि हाँ सिस्टम इज बिलीवेबल, कि सिस्टम की ऑनेस्टी दिख रही है, कोई एक काम आपने ऐसा कर दिया होता, चाहे वो हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग कर दी होती, चाहे वो ब्लॉकचेन को लाइव कर दिया होता,
क्या उसकी टेस्टिंग हमारे साथ करी होती, या आप लिक्विडिटी पूल का इस्तेमाल उस तरीके से कर रहे होते, या आपने 45% को लॉक कर दिया होता, या आपने अपना ये विड्रॉल का प्रॉमिस निभा दिया होता। किसी भी प्रॉमिस को आपने पूरा नहीं किया है। जो आपके ही नोटिफिकेशन में वो लाइन लिखी हुई है कि जिससे एक डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ, और फिर आप कहते हो कि हम आपके प्रॉमिस, हम आपको आप पे भरोसा करके आपको $60 दे दें। अब $1 भी नहीं देंगे अब आपको किसी भी एंगल से। आपके रिप्रेजेंटेटिव ने $10 देने की बात जरूर करी आईडी एक्टिव करने के लिए। अगर आपको आईडी एक्टिव करनी है तो आप वो $1 डालिए, अगर एक्टिव करनी ही करनी है। अदरवाइज हमारी आईडी एक्टिव है क्योंकि उसमें हमारा बहुत फंड अवेलेबल है, और वो फंड हमारा ही है, आपका नहीं है। ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से जितना डॉलर आपने इंडियन कम्युनिटी से लिया है, या जिस भी कम्युनिटी से आपने लिया है, वो हमारा ही पैसा था। आज आपको उसको लौटाने का समय आया है। तो मैंने जिस तरीके से 2 दिन 3 दिन पहले कहा था, अब बारी सिस्टम की है। हमने बहुत आपका साथ दिया है, बहुत आप पे ट्रस्ट किया है। अब सिस्टम अगर ट्रस्ट नहीं दिखाएगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे किसी भी एंगल से। लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में कुछ भी होगा, चाहे ट्रेजर के साथ चाहे ट्रेजर के बाद, वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसका एग्जाम्पल मैं बहुत छोटी सी स्टोरी से दूंगा। स्टोरी भी नहीं है, बल्कि आप सब जानते हैं कर्नाटक में उपस्थित जो एक मंदिर है उडुपी शहर में श्री कृष्ण भगवान का, उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कनक दास नाम के एक व्यक्ति थे जिनको मंदिर में घुसने नहीं दिया पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। वो बचपन से श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे, हरिजन होने के नाते। तो कॉर्ड हमारे ब्राह्मण जिस तरीके से आज भी छुआछूत और बहुत सी चीजों को बनाते हैं, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। वो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। उनकी आंसुओं में वो ताकत थी कि उसी रात वो मूर्ति उल्टी दिशा में मुड़ गई जिस तरफ कनकदास जी रोकर भगवान को याद कर रहे थे। और आज भी उस मंदिर में दर्शन पीछे की दीवार के एक छेद से होते हैं जिसमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति उल्टी दिशा में मुड़ गई। मंदिर की जिस तरफ का उसका दरवाजा, मेन दरवाजा था, उस तरफ मंदिर की मूर्ति नहीं है। मंदिर की मूर्ति पीछे की दीवार की तरफ है, जिधर हमारे कनकदास जी भक्त के रूप में बैठे जाके जिन्होंने ईश्वर को याद किया। ईश्वर ने खुद बता दिया कि मैंने कोई भी किसी को भी हरिजन, किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है। जो मुझको याद करता है वो मेरा है। तो इस मुश्किल घड़ी में भी, जैसे मैं कहता हूं, वैसे तो कहा ही जाता है कि इस मुश्किल घड़ी में ना ट्रेजर आपका सहारा बनेगा, ना हम आपका सहारा बनेंगे। अगर कोई सहारा बनेगा तो ईश्वर है। तो आपको अपने दिल की बात, अपनी जो भी गहराई में आपके दर्द है, जो कुछ भी है, वो आपको ईश्वर के सामने सच्ची निष्ठा से रखने पड़ेंगे, सच्ची श्रद्धा से रखने पड़ेंगे, जिसको भी आप मानते हैं। और आप देखिएगा फिर चमत्कार जरूर होगा, जरूर 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 होगा। मैं नहीं कह रहा ट्रेजर आपकी दुनिया में आएगा, लेकिन आपको पैसा कमाने के रास्ते या जिंदगी में खुश रहने के रास्ते जरूर मिलेंगे, और वो इसी कम्युनिटी के माध्यम से मिलेगा, इसी मंच के माध्यम से मिलेगा। ये मैं वादा कर सकता हूं आपसे। हमारे लखविंदर भाई के अंदर वो दम है, हमारे हरजीत सर के अंदर वो दम है, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर ट्रेजर आपको ये सिस्टम बना के दे सकता है, अगर दुनिया में ब्लॉकचेन बनाने के लिए ट्रेजर ला सकता है, तो इंडियन कम्युनिटी में भी वो दम है कि वो भी आने वाले कुछ समय के अंदर आपके सामने ब्लॉकचेन ला के दे सकता है, और एक ऐसा इकोसिस्टम ला के दे सकता है जिसकी दम पर आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकेंगे। ये प्रॉमिस है मेरा आप सबसे। ट्रेजर साथ देगा तो भी, नहीं देगा तो भी। हो सकता है मैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का समय लग जाए आपके साथ वापस आने में। भूलिएगा नहीं दोस्तों, अभी तो टाइगर जिंदा है, वैसे मैं यही बोलूंगा। और अभी हमारे अमूल सर का आशीर्वाद हमारे साथ में है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम वो ब्लॉकचेन की दुनिया में भी एंट्री करेंगे। 3 से 6 महीने का जो समय लगेगा उसको डेवलप करने के लिए, हम उस काम में भी चले जाएंगे, और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सिस्टम लेकर आएंगे जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, जिसमें हम और सब आप साथ एक साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने समय जरूर आपका ज्यादा लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट मुझे अपनी बात रखनी थी। आज थोड़ा जबरदस्ती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और आप सबके साथ की हमारे पूरे मंच को बहुत जरूरत है, हमारे योगेश सर को, हमारे मनदीप सर को, बल्कि मुझे भी, कि जो कष्ट आपके दिल और दिमाग में है उतने ही कष्ट मेरे और दिल और दिमाग में भी है। जितनी ज्यादा आवश्यकता पैसों की आपको है, उतनी ज्यादा आवश्यकता मुझको भी है। आज सिवाय श्रद्धांजलि के और शब्दों के उन नहीं है हमारे पास में उन घरों के लिए जिनमें सुसाइड कर लिया गया पिछले 2-3 दिनों के अंदर। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और यही कहेंगे कि ईश्वर उनके घर वालों को वो सब दुख सहन करने की शक्ति दे। और आने वाले समय में अगर वो लोग, अगर सिस्टम बदलता है, सिस्टम कुछ ऐसे चेंजेस करता है
तो हम जरूर उन परिवारों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे जिनमें ये सब चीजें घट चुकी हैं। और विदा लेने का समय है सर, एक अच्छी बातों से हम आपसे शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर को जरूर अपने साथ रखिएगा, बाकी किसी को रखें या मत रखिए, क्योंकि अगर कुछ करेगा तो वही करेगा और कोई नहीं। हमारी ताकत बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मविश्वास जगा के रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बस इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये हमारा मंच सिर्फ ये 15-16 लोगों के लिए